दोस्तों पिज़्ज़ा फूड सीक्रेट्स में आपको खुशामदीद है। आज हम सारा दिन गांव में गुजारे हैं। पहले हम लोग सब्जियां तोड़ के आए, तो अभी ये भूख लगी है तो मैंने ये कहा कि भाई मैं ये सालन वगैरह बनाती हूँ। तो ये देखें, ये साग लेकर आए थे हम लोग। ये साग किसी और जगह पे था, वो लड़के लेकर आए थे, तो ये साग काट के मैंने साग चढ़ा दिया है, क्योंकि आज साग ज़्यादा था तो वो कुने में नहीं पूरा आ रहा था, तो इसलिए ये बड़ा देगचा चढ़ा है। तो यहाँ पे मैं ये बीफ और आलू बना रही हूँ, बीफ आलू गोश्त बना रही हूँ। तो उसके लिए ये मैंने ये देगची ले लिया है, इसके लिए आग भी जला ली है। इसमें मैं पानी डालूंगी। पूरा पानी डलेगा इसमें। पानी को हम बॉयल कर लेंगे। तो ये जी पानी गर्म हो चुका है, इसको मैं उतार लूंगी। और ये मैं गोश्त घर से लेकर आई थी शहर से, तो यहाँ पे ये चढ़ाने लगे हैं। ये धो के फ्रीज करके रखा था हम लोगों ने, ये धो के अच्छे से फ्रीजर में रख दिया था। इसको इसमें लहसुन और प्याज, ये मैंने इसको लहसुन को भी 2-3 टुकड़ों में काट लिया था और प्याज को इनको अच्छे से धो लिया है। तो इसमें ये ऐड करेंगे हम लहसुन और प्याज, और इसको हम विलेज स्टाइल में ये आलू गोश्त बना रहे हैं हम, आलू गोश्त। तो इसको मैं पहले गोश्त को गलाऊंगी सारे मसाले ऐड करके। ये हमारे देहात के ये मसालेदान हैं जो मुझसे कभी नहीं खुलेंगे। खुल गया आगे क्या नहीं आया। ये जो है इसमें जो मसाले हैं, जो बेसिक मसाले होते हैं, हम वही डालेंगे। इसमें थोड़ा सा नमक, ये बड़ा चम्मच है तो नमक थोड़ा मैं ऐड करूंगी। इसमें ये मिर्चें ऐड करूंगी, क्योंकि यहाँ पे गांव में मिर्चें ज़्यादा खाई जाती हैं, तो थोड़ी मिर्च हम ज़्यादा डालेंगे अपने जो घर में मैं बनाती हूँ उस हिसाब से। तो ये हल्दी जाएगी, ये धनिया पाउडर है, ये जाएगा इसमें। और इसमें हम थोड़ा सा साबुत गरम मसाला ऐड करेंगे, जो कुटा हुआ है हल्का सा दरदरा सा, तो वो है। तो अभी ये यही बेसिक मसालों में हम इसको पकाएंगे। हम बीफ और आलू बना रहे हैं, मतलब आलू गोश्त बना रहे हैं। तो ये मसाले ऐड कर दिए, मैं इसको ढक के अब पका लूँगी। इसको मैं तकरीबन आधा घंटा ढक के पकने दूंगी। इसको मैं चेक नहीं करूँगी, आधे घंटे बाद मैं चेक करूँगी, फिर मैं आपको दिखाऊँगी। ये हमारा तकरीबन गोश्त गलने वाला है। इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट हो गए हैं। 15 से 20 मिनट हो गए हैं इसको गलते हुए। इसको थोड़ा सा 10-15 मिनट हम और गलाएंगे। तो यहाँ पे ये मैंने आलू ले लिए हैं, क्योंकि हम आलू गोश्त बना रहे हैं। तो इसमें ये काट के मैं इसमें आलू ऐड करूंगी। इसको मैं काट लूंगी इस तरीके से। ये देखें, ये चूल्हे का ये काले काले देगचियों का, और काले ये देखें, ये मेरे कपड़ों पे देखें, ये मेरे हाथ देखें ये मुकाला हुआ है। ये देगची जो है ये थोड़ा सा लगने लगी थी, तो मैंने चेंज की है, और चेंज करते हुए जो है मेरे कपड़ों पे सारी कालक लग गई है, हाथों पे इस तरह। तो यही मजा होता है गांव की लाइफ का। कि बड़ा आज सारा दिन हमने बहुत इंजॉय किया। 1-2 दिन हम इधर रहेंगे, क्योंकि बच्चों की स्कूल की जो है वो छुट्टी थी, स्कूल की यूं नहीं की, तो हम लोग फिर एंजॉय करने आए हैं 1-2 दिन। अभी ये मैं आलू गोश्त बना रही हूँ, साथ में ये हमारा साग उठा के दिखाओ ढक्कन। ये साग भी बन रहा है। इसको तकरीबन 1.5-2 घंटे हो गए हैं पकते हुए। तो इसको 2-3 घंटे और लगेंगे, क्योंकि इस पे बहुत मेहनत लगती है, बहुत टाइम लगता है। ये भी मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से फाइनल लुक इसकी। तो ये हम आलू गोश्त बना ही रहे हैं, तो जैसे जैसे ये बनते जाएंगे अब मैं आपको साथ दिखाती रहूंगी। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आ रही हो, ये गांव की लाइफ, गांव का स्टाइल, तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप लोगों के पास पहले पहुंचे। तो ये देखें, ये मेरे घर का माहौल है, सारा दिखाओ। ये घर है, ये दूसरा घर है जहाँ पे
मेरा गांव, ये मेरा अपना घर दूसरी जगह पे है, ये भतीजे का घर है, भाई का घर है। तो अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाल बटन जो होता है उसको प्रेस करें, बेल आइकॉन भी प्रेस करें। ये देखें मैं आलू काट रही हूँ, ये इनकी छुरी जो है वो थोड़ी वो नहीं है, तेज नहीं है। विलेज लाइफ ऐसी होती है, थोड़ी सी मुश्किल, थोड़ी सी आसान, थोड़ी सी यहाँ पे मेहनत करना पड़ती है। शहर में तो हर जगह एक ही जगह पे वो सारा मसाले जो चीजें होती हैं वो एक ही जगह पे पड़ी होती हैं। ये गांव में फिर अंदर चूल्हा, बाहर चूल्हे, या किचन जो होता है वो ऐसे ही होता है, वहाँ कुछ होता है नहीं होता। तो जहाँ प्रॉपर अभी कोई सेटिंग नहीं हुई हुई, तो इसलिए ये बाहर देखें ये किस तरह से ये किचन बनाया हुआ है, ये जो मड से बनाया हुआ है, मट्टी से, ये स्टाइल ये इसलिए बना हुआ है कि ताकि हवा ना आए चूल्हे, आग जो है वो ठीक से जले और हवा से आग बुझे ना और मसला ना हो। तो इसलिए ये साइडों से बनाते हैं इसको। और थोड़ा सा उसको खूबसूरत बनाने के लिए ये जो डिजाइन होते हैं, मोरियां चूड़ियाँ ये रखते हैं। ये हर किसी की अपनी मर्जी होती है कि किस तरह बंद बनाना है या इस तरह डिजाइनिंग करनी है। तो अभी ये कोई प्रॉपर सेटिंग नहीं हुई, जैसे कोई प्रॉपर सेटिंग होगी वो भी आपको दिखाएंगे। ये देखिए ये हमारी मेहमान जो पहले आई हुई है, कहती है मुझे दे दो अभी से, मैं खा जाऊँ सारा। आज इसने मुझसे रोटी छीन ली थी सुबह नाश्ते में, मुझे इससे थोड़ा सा गुस्सा भी है आज। इसको मैंने अभी और थोड़ा सा कुछ दिया भी है, 2-4 बोटियां दी। अब देखो कैसे घुस के आ रही है। ये बहुत जो है हमारी मेहमान बहुत भूखी और ढीठ किस्म की है। ये गांव वाले ऑयल का डब्बा है जी, तो इसमें ऑयल डालूंगी मैं अब, क्योंकि गोश्त हमारा गल चुका है। इसमें ये एक डोई बस, ये इतना काफी है, इसमें ऑयल जाएगा। दिखाओ काट दिया। तो ये जो है जी इसको भून रहे हैं, भूनवी आ रही है, इसको कहते हैं हम लोग सरायके में ऐसा भूनवी देने बैठे हैं। तो इसको भूनवी आ रही है, अब इसको थोड़ा सा भूनेंगे। ऑयल डाल दिया है मैंने, ये देखें पानी बिल्कुल खुश्क हो गया है। थोड़ा सा भून के फिर इसमें ये मैं आलू बल्कि डाल ही देती हूँ, आलू डालेंगे। अब ये भून रहे हैं तो थोड़ा सा मैं ये गरम मसाला ऐड करूंगी। तो अभी ये टमाटर डालने हैं इसमें, क्योंकि टमाटर मैं भूल गई थी। मैं समझी शायद देहात में टमाटर नहीं होते, लेकिन टमाटर मैंने पूछा है तो कहते हैं। तो अभी इसमें मैं टमाटर ऐड करूंगी। ये देखें ये छोटे छोटे बारीक से काट के मैं इसमें टमाटर ऐड करूंगी। तो साथ ही ये सब मिर्चें हैं, ये मैंने धो ली हैं, ये इसमें ऐड करेंगे। इसको हम भून लेंगे। तो ये देखें जी ये गोश्त भुन चुका है अच्छे से, ये टमाटर वगैरह सब कुछ मिक्स हो चुका है। तो ये हमारा गोश्त भुन चुका है। मैं अब इसमें पानी डालूंगी, क्योंकि आलू मैंने डाले हैं वो भी गलेंगे, और थोड़ा सा हम आलू गोश्त बना रहे हैं तो शोरबे वाला होता है, तो इसको हम बनाएंगे, आलूओं को और शोरबा बनाएंगे। तो ये देखें इसको हम तकरीबन मैं इसको 10 से 15 मिनट पकाऊंगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखें बाहर अंधेरा हो गया था,
तो ये देखें, ये हमारा जो है आलू गोश्त पक चुका है। ये देखें कितना मजे का और बेहतरीन किस्म का हमारा आलू गोश्त पका है। ये देखें, इसको थोड़ा सा ग्रेवी रखी है इसकी, ना ज्यादा पतला है ना ज्यादा वो है गाढ़ा है, तो ये नॉर्मल इसको रखा है। तो अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। तो फीडबैक जरूर दें कि आपको ये कैसी लगी वीडियो, और इसको ट्राई करें और मुझे बताएं कमेंट में कि आपने ये बनाया तो आपका जो है आलू गोश्त कैसा बना है। तो अल्लाह ताला हम सब के रिज़्क़ में बरकत और इजाफा अता फरमाए। मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।